ऊपर विचार कर रहे थे और वो था शरीर के ऊपर आस्था मत रखो, संसार में आस्था मत रखो और परमात्मा में आस्था रखना, उसी का चिंतन करते हुए तदाकार हो जाना, परमात्मा का स्वरूप आप बन जाएंगे और उसमें सारे दुखों का अंत होगा। तो और वशिष्ठ जी राम जी को कहे, जैसे पत्थर का पत्थर पन्ना अथवा जैसे घट का घट पन्ना सत्ता स्वरूप सामान्य से अभिन्न ही है, वैसे ही समष्टि व्यष्टि मन आदि आत्मा से अभिन्न है। घट अगर है मतलब कोई घड़ा अगर है अथवा कोई पत्थर अगर है तो उसको हम किस रूप से देखते हैं? पत्थर के रूप में नहीं, घड़ा के रूप में नहीं, है के रूप में देखते हैं। है मतलब उसका अस्तित्व है, उसका नाम रूप हमेशा बदलता जाता है और नाम रूप के पीछे जो अस्थि भाति प्रिय ये तीन अवस्था है वो तो हमेशा है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। पत्थर है और पत्थर है करके उसका जानकारी पत्थर को भी है और उसका संतोष होने का जो संतोष और जानकारी का जो संतोष मैं हूँ वो भी है। सत्य चित्त और आनंद। सत्य मतलब जो है और जो अपरिवर्तनीय है। चित्त मतलब जानकारी, जो सही ज्ञान होने का, और आनंद उससे मिला हुआ जो मैं हूँ और इसका जानकारी से जो संतुष्टि मिलती है उसको कहते हैं आनंद। तो सत्य चित आनंद ये तो सब वस्तु में है और इसके ऊपर ढका हुआ नाम और रूप। नाम तो घड़ा हुआ और रूप उसका कुछ होगा, तो वो घड़ा का रूप बदलते जाता है, नाम भी बदल जाता है, कितने क्या क्या सब बदल जाते हैं। कल हम इसके ऊपर विचार किए थे कि जैसे समुद्र के ऊपरी जल स्तर में हमेशा कुछ न कुछ चंचलता अथवा कुछ परिवर्तनशीलता हमको देखने के लिए मिलता है। लहरें, बुदबुदें और आवर्त, ये सब जल में ऊपर ऊपर दिखता है, पर जल की गहराई में जल तो हमेशा स्थिर है, जल ही है। और ये परिवर्तित जो ऊपरी ऊपरी परिवर्तित जो स्थितियां हैं जिसमें हम उसको नाम दे रखे हैं कि नाम कुछ लहरें और रूप, लहर का कुछ रूप है, वो बदलते जाता है। उसके अंदर ये बदलता हुआ नाम रूपों के अंदर भी जल हमेशा उपस्थित रहता है। जल के बिना कोई लहर नहीं हो सकता है, जल के बिना कोई बुदबुदे नहीं होंगे। तो कुछ भी रूपांतरण हो, जल उसमें जरूर है। ये जो है इसको कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम है असलियत, सच। जो सच बोलते हैं, सत्य है ये,
जो परिवर्तन नहीं होता है, और असत क्या है, जो नाम रूप बदल जाता है। ये दृश्य जगत में जो नाम और रूप को हम देखते हैं वो हमेशा परिवर्तनशील होने से उसके ऊपर कोई आस्था नहीं रखना। ऐसे ही वो उदाहरण दे करके समझाए कि जो व्यष्टि मन है, आपका मन व्यष्टि मन अथवा समष्टि मन, जो सृष्टिकर्ता मन से ही तो बनाया, और उसका मन को समष्टि मन हम कहेंगे। जो सारे संसार को मन से बनाया, तो वो व्यष्टि मन या समष्टि मन वो भी परमात्मा में ही परिलक्षित होती है। जैसे जल में ही तरंगे और बुदबुदे दिखते हैं, ऐसे परमात्मा में ये मन नामक जो समष्टि अथवा व्यष्टि कुछ दिखाई देता है, वह परमात्मा का ही विकार है। विकार मतलब वो एक भ्रांत धारणा, जो समष्टि क्रिएटर, जो समष्टि संसार को जो बनाया, सृष्टि करता, अथवा उसके अंदर जो व्यक्ति रूप से कोई व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका नाम और रूप सब उसी के अंदर है, परमात्मा के अंदर है। जैसे मकान के अंदर ईंट पत्थर ये सब मकान के अंदर ही है, मकान से बाहर नहीं। इसी का एक मिश्रण को हम मकान बोलते हैं। पेड़ के अंदर उसके शाखा प्रशाखा पत्ता कली फल फूल सब पेड़ के अंदर ही है, पेड़ से अलग नहीं हो सकता है। इसका एक समष्टि रूप को हम पेड़ कहते हैं। वैसे हर चीज में कल हम देख रहे थे, बड़ा परेशान हो गए थे हम कि ये नाम रूप जो है ये एक के अंदर अनेक और अनेक के अंदर जो एक दिखाई देता है, यही है भ्रम का कारण। ये एक है अथवा अनेक है, एक पेड़ है अथवा अनेक वस्तुओं का मिश्रण को हम पेड़ कहते हैं। दोनों ही सच है। एक को देखने से अनेक को भूल जाते हैं, अनेक को देखने से एक को भूल जाते हैं। एक के अंदर अनेक और अनेक के अंदर एक, यही हमारा भारत का सनातन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है। एक के अंदर अनेकता और अनेकता के अंदर एकता, यही हमारे सबसे आदर्श और सबसे ऊंचा सिद्धांत है, और यही संसार का मूल कारण है। एक को देखते वक्त एक अनेक में बदल जाता है, और अनेक को देखते वक्त वह अनेक एक रूप में बदल जाता है। यही है भ्रम का कारण, और ये संसार इसी के ऊपर टिका हुआ है, भ्रम के ऊपर। इसमें कभी आस्था नहीं रखना। हे राम, इस अर्थ में आगे कही जाने वाली मानस शिव पूजा रूप इस दूसरी दृष्टि का भी आप श्रवण कीजिए। ये तो एक दृष्टिकोण, एक वस्तु को हम अनेक दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग अलग दिखता है। तो ये जो संसार है, इसको हम एक कोने से इस रूप से देखें। जो नाम रूप है वो अस्थाई है, बदलने वाले हैं, उसी से संसार बना है, और वो नाम रूप ऊपर ऊपर है। उसके अंदर उसका आधारभूत जो सत्य चित आनंद है,
वो अपरिवर्तनीय है, इसीलिए उसके ऊपर हम आस्था रख सकते हैं। वही हमारा असली स्वरूप है। कोई भी कैसे भी किसी नाम रूप धारी हो, उसके अंदर ये सच्चित आनंद हमेशा है। वो तो कोई नकार नहीं सकता है। इसीलिए संसार के अंदर परमात्मा है और संसार ही परमात्मा का नाम है। जैसे परमात्मा का नाम एक प्रणव है, ओंकार है। नामकरण अगर करेंगे तो भगवान का, जिसका कोई नाम रूप नहीं हो सकता है, उसको अगर नामकरण करेंगे तो संसार भी उसका एक नाम है। इसी को कहा गया जगदेव हरि ही हरिरेव जगत, हरिरेव जगत जगदेव हरि। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, इति यस्य मतिः परमार्थ गतिः स नरो भवसागरम उद्धरति। हरि ही भगत संसार है और संसार ही हरि है। जल ही लहर है, लहर ही जल है। ये दोनों को जो एक रूप से देखता है, पक्का दोनों में कोई अंतर नहीं जो देखता है, वह सदा मुक्त है। ये समझ ही आपको भिन्नता से अलग करके एकता में दृढ़ वृत्ति प्रदान करता है। आप एक रूप हो जाएंगे, जल रूप हो जाओ। लहरों का रूप को स्वीकार मत करो। तुम लहर होता हुआ भी जल हो, तुम व्यक्ति जीव होता हुआ भी परमात्मा ही हो, इसको भूलो मत। इसीलिए हमेशा आत्मस्वरूप करके संबोधन किया जाता है महात्माओं के द्वारा। कभी वो नाम से संबोधन नहीं करते महात्मा लोग, आत्मस्वरूप करके संबोधन करते हैं। सबके अंदर वो एक सत्य विराजता है। तो इसको दूसरे एक दृष्टिकोण से देखेंगे। हम देखेंगे आगे कहे जाने वाले एक सुंदर कथा, मानस शिव पूजा। मन ही मन कैसे शिव जी का पूजा किया जाता है। शिव मतलब जो दो हाथ वाले अथवा त्रिशूलधारी जटाधारी कोई एक रूप को कैलाशवासी रूप को हम मानते हैं। मानो कोई हर्जा नहीं, पर वो शिव स्वरूप मतलब परम शांत परमात्मा स्वरूप है। और उनका पूजा कैसे किया जाता है उसके ऊपर कहानी हम आगे सुनेंगे। जो चंद्रमौली भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत की कंदरा में संसार दुख की शांति के लिए मेरे समक्ष कही थी। वशिष्ठ जी राम जी को बोलते हैं, हे राम, वो कैलाश के जो ऊपर कंदरा है, गुफा है, जहाँ पर कैलाशवासी शिव जी सदा ध्यान मग्न रहते हैं। कभी समय था जब खुद शिव शंकर भगवान मुझे उनका पूजा का विधान विस्तार रूप से समझाए थे। वह परमात्मा रूप शिव जी का पूजा कैसे किया जाता है, और इस कोने से हम अगर देखेंगे तो फिर संसार और परमात्मा में अंतर भी
हम समझ जाएंगे कि कोई अंतर नहीं। ये दूसरे दृष्टिकोण से देखने के लिए वशिष्ठ जी बोलते हैं। उसमें पहले कैलाश का वर्णन करते हुए कथा का उपक्रम करते हैं। ये कहानी सुनाने के पहले वो उसका उद्घाट करते हैं, उपक्रम बनाते हैं। तो वशिष्ठ जी राम जी को बोल रहे हैं, चंद्रमा के किरण समूहों की तरह भास्वर कैलाश नामक एक पर्वतों का राजा है। एक कहीं एक पर्वत राज है जिसका नाम कैलाश है, और वो चंद्रमा का शीतल किरण के माफी हमेशा जाज्वल्यमान है। वह अपनी ऊंचाई से आकाश को भी पार कर गया है, और वह है गौरी रमन भगवान श्री शंकर जी का एक मंदिर। भगवान शंकर जो गौरी जी के पति हैं, वो उस कैलाश पर्वत के ऊपर वास करते हैं। वो कैलाश कितने बड़ा है, कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि उसका कवि भाषा में बोलते हैं कि वो आकाश को भी नीचा दिखा दिया है, इतना बड़ा ऊंचा है। और वहां पर चंद्रकला धारण किए हुए स्वयं प्रकाश मान भगवान महादेव जी रहते हैं। भगवान शंकर जी, जिनको बहुत नाम से हम जानते हैं, महादेव भी बोलते हैं और शंकर बोलते हैं, पशुपति बोलते हैं, कैलाशपति बोलते हैं, पार्वती रमन बोलते हैं, गौरी पति भी बोलते हैं, क्या क्या नाम देते हैं। और उनके माथे में प्रकाशित होता है हमेशा चंद्रकला। चंद्र का एक द्वितीय चंद्रमा को वो हमेशा धारण करते हैं। कैसे चंद्रमा को धारण करेंगे? चंद्रमा को कैसे धारण करेंगे? क्या चंद्रमा का और कोई जगह नहीं? रोजाना इसी समय आ जाता है। हमेशा इसी समय चंद्रमा को शिव जी धारण किए हैं, तो चंद्रमा आकाश में नहीं दिखना चाहिए, कैलाश के ऊपर हमेशा देखना चाहिए। ऐसा शंका कभी नहीं किए। चंद्रमौली शंकर भगवान है, उनके जटा के ऊपर हमेशा चंद्रमा विराजते हैं। और ऐसा खाली अकेले शिव जी नहीं जिनके सिर में चंद्रमा रहता है, और कहाँ कहाँ चंद्रमा मिलता है? भगवती दुर्गा का भी कोई रूप होते हैं जो अर्ध चंद्रमा का धारण करते हैं। चलो दे दी सो नहीं कल दिए थे ना। अरे जाओ यार, तो चंद्रमा सब जगह पर विराजते हैं। हाँ जी, ललिता माता की, हाँ ललिता माता जी भवानी के माथे में और शिव जी के माथे में सब जगह पर चंद्रमा मिल जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? यही तो बड़ा विचित्रता है। अब कभी कोई
एप्लीकेशन दिए हैं सरकार कोई ऑफिस में जाकर के? एप्लीकेशन नहीं दिए, नहीं दिए हैं। अच्छा, कोई दरखास्त कहीं कुछ कभी लिख करके किसी को नहीं दिए? अरे झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ स्वामी जी कभी? अच्छा, और गुलाटी जी कहाँ गए? गुलाटी जी 8-10 दिन के पहले एक एप्लीकेशन किसी को दिए थे और उसका ऑफिस कॉपी, जेरॉक्स कॉपी उसका फोटोस्टेट कर दिए और उसका जेरॉक्स कॉपी ला करके इधर दिए स्वामी जी, और बिजली विभाग को ऐसा एप्लीकेशन दिए। एक कॉपी गया ऑफिस में और दूसरा कॉपी हमारे पास है। वो अलग अलग है क्या? एक ही है? एक है तो दो कैसा हुआ? ओरिजिनल और डुप्लीकेट तो होगा स्वामी जी। ओरिजिनल और डुप्लीकेट ही होगा, तो कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा ओरिजिनल है? अरे यार, सब डुप्लीकेट है और सब ओरिजिनल। ओरिजिनल कहीं मिलता नहीं कुछ। वो भी जो एप्लीकेशन लिखे हैं उसको पहले ड्राफ्ट बनाए होंगे, पहले रफ किए होंगे, उसको फिर लिखे होंगे, उसको फिर वो भी ओरिजिनल कैसा होगा पहले सोचे होंगे तब तो लिखे। तो जो मन में है वो ओरिजिनल है। मन में भी कितने अलग अलग सब आ जाता, कोई असली नहीं कोई नकली नहीं, कुछ रूप दिखता है। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। अभी चर्चा किए थे ना, 1000 बन सकता है और 1000 भी एक बन जाता है। एक कॉपी को, ये देखो ये किताब बना हुआ है, क्या एक ही किताब है? बाजार दुकान में जाओ दूसरे किताब मिल जाएगा। वो दोनों किताब में अंतर क्या है? क्या अंतर है? एक ही क्लास में मान लो इतिहास के 30 विद्यार्थी बैठे हैं, 30 विद्यार्थियों के पास 30 किताब है, तो क्या एक दूसरे से अलग होता है? एक है या अनेक है? यही तो बात है। इसी को हमको सोचते ही भ्रम में पड़ जाते हैं। एक के अंदर अनेक और अनेक के अंदर एक, इसलिए चंद्रमा एक होते हुए भी अनेक है, सूरज एक होता हुआ भी अनेक है, अनेक होता हुआ भी एक है। आप देखते हैं सूरज को? अच्छा, मैं भी देखता हूँ। आपका सूरज मेरे सूरज से अलग होना चाहिए। अथवा यहाँ पर तो सूरज दिख रहा है। अच्छा, और अभी अगर जाएंगे पुणे में, बम्बई में भी सूरज दिखेगा, तो वो सूरज इस सूरज से तो अलग होना चाहिए। अच्छा, चलो प्रतिबिंब अलग अलग हो जाएगा क्या? 50 थाली में पानी रख दो, कितने सूरज का प्रतिबिंब दिखेंगे? 50 दिखेंगे। तो वो प्रतिबिंब एक दूसरे से अलग है या एक है? अलग अलग है। प्रतिबिंब अलग अलग दिखते हैं लेकिन बिंब तो एक ही है। न, बिंब एक है। चलो, प्रतिबिंब कितना है? 50 रखे हैं, 50 दिखते हैं। 50 दिखेंगे। अच्छा, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। 50 प्रतिबिंब एक ही है, उसका नाम प्रतिबिंब ही है, अलग नाम नहीं दे सकते। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, अलग नाम देने के लिए दे सकते हैं। कैसे? थाली के प्रतिबिंब और घड़े के अंदर पानी का प्रतिबिंब और नदी के प्रतिबिंब, झरना के प्रतिबिंब
कि इतने प्रतिबिंब, कांच के अंदर प्रतिबिंब और वो पत्थर में प्रतिबिंब, कि इतने प्रतिबिंब दिख जाएगा, पर सब तो प्रतिबिंब है। वशिष्ठ जी बोले कि कैलाश का वर्णन किए कि आकाश में भी छेद करके वो पर में दिखता है, और क्या। तो जो चंद्रमा दिखता है तो भगवान शंकर का ही सिर का चंद्रमा दिखता होगा हम लोगों को, सबको। और क्या, क्योंकि आकाश में वो भी तो आकाश को छेद सब करते हैं भाई, आप भी छेद करके तो खड़े हैं आकाश में छेद करके। आप जब बैठे हो आकाश में छेद नहीं किए हो। हे भगवान, अरे यार, उधर दरवाजा बंद कर दो। उनको मालूम हो गया आप यही होते हैं, दिखता है कैसे करके। टाइम आने का ना सही नहीं, टाइम उसका कभी सुबह कभी कुछ। तो ये जो चंद्रमा सब कहीं रह सकते हैं, सूरज भी कहीं भी रह सकते हैं। वो कह रहे हैं, वर्णना करें कवि का वर्णना, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कल्पना में क्या नहीं कर सकते हैं हम। चलो, वहां पर चंद्रकला धारण किए हुए सूर्य स्वयं प्रकाशमान भगवान महादेव जी रहते हैं। पहले किसी समय उसी पर्वत पर उन देवादिदेव की पूजा कर रहा मैं गंगा जी के किनारे आश्रम बनाकर रहता था। गंगा जी के किनारे मेरे आश्रम था और वहां पर मैं बैठ के शिव जी का आराधना कर रहा था। कभी वशिष्ठ जी का भी उम्र कोई कम नहीं, वो उनका शरीर ऐसा नष्ट नहीं होता। सूर्य वंश का वो कुल गुरु है, जितने राजा हो गए सबका वो गुरु है। वो भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र है, वो मरने वाले नहीं। हाँ, उनका शरीर नष्ट नहीं होता। तो वो वशिष्ठ जी कहते हैं, गंगा किनारे कभी कुछ समय के लिए मैं एक आश्रम बना करके वो चंद्र मौली भगवान शंकर का मैं आराधना कर रहा था। तब के लिए वहां पर मैंने दीर्घ काल तक तपस्वियों द्वारा अनुष्ठीयमान कुछ चांद्रायण आदि में नियम पूर्वक निष्ठा की। बड़ा भयंकर तपस्या किया मैं। चांद्रायण व्रत होता है बहुत कठिन व्रत। चांद्रायण में 15 दिन तक तो भोजन बढ़ाते जाना, एक एक मुट्ठी बढ़ाते जाना। 1 गिलास पहला दिन, दूसरे दिन 2 गिलास, तीसरा दिन 3 गिलास भोजन करना और पूर्णमासी के बाद फिर घटाते रहना और अमावस्या के दिन बिल्कुल भोजन नहीं करना। अपने हाथ में 1 मुट्ठी भोजन करना। इसलिए करते हैं स्वामी जी, किस लिए करते हैं? किसी लिए? हाँ। तपस्या करने के लिए कितने अपना अपना कुछ इच्छा की पूर्ति के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई बिना कारण से भी तपस्या करते हैं, क्योंकि करना तो और कुछ नहीं, इसीलिए तपस्या करो। हाँ, कोई किसी फल प्राप्ति के लिए चांद्रायण व्रत करते हैं। तो तब के लिए वहां पर मैंने दीर्घकाल तक तपस्वियों द्वारा अनुष्ठीयमान कृच्छ्र चांद्रायण आदि में नियम पूर्वक निष्ठा किया। वहां पर मेरे चारों ओर सिद्धों के समूह रहते थे।
बड़े बड़े सिद्ध लोग मेरे आसपास सब आश्रम बना करके थे गंगा किनारे। मैं उनसे विचार विनिमय कर शास्त्रीय दुरूह तत्वों का संग्रह करता था। कभी कभी मैं वो सिद्धों के साथ सत्संग करके शास्त्रों का जो बहुत गूढ़ रहस्य है उसको मैं इकट्ठा करता था, सत्संग करता था। मैंने फूल चुनने के लिए एक टोकरी रखी थी। अच्छा, और शास्त्रीय पुस्तकों का भी संग्रह भी किया था। मेरे पास सब किताब थे, शास्त्र सब रखा था। समय पास करने के लिए सत्संग के जरिया और पूजा पाठ करने के लिए फूल तोड़ना जंगल से, और कभी शास्त्र आलोचना करना, कभी सिद्धों के साथ सत्संग करना, ये मेरा दिनचर्या था। हे श्री राम जी, उस तरह के गुणों से संपन्न कैलाश वन के कुंजों में तपस्या कर रहे मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया। तो बहुत समय तक मैं वहां पर रहा। तो कह रहे हैं, एक तो कभी कह रहे मैं गंगा किनारे तपस्या कर रहा था, फिर कहते हैं कैलाश के वन के कुंजों में तपस्या कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे से कैसे? पुराणों में ऐसे ही बातें मिलेगा हमको। इसमें शंका नहीं करना। ऐसा माना गया है कि कैलाश मानसरोवर से ही गंगा जी निकली है, और वो अंदर अंदर ऐसे छिप करके आई, और इधर गोमुख जहाँ है, जहाँ प्रकट हुई गंगा जी, तो वहां से दृश्य हुई गंगा जी है। तो बर्फ के बीच अंदर ही छिप छिप करके वो आ रहे, अंदर उसका धारा बह रही है। तो वहां कैलाश के पास गंगा जी के किनारे बैठना कोई असंभव नहीं। तो वो बहुत समय तक तपस्या में बिताए। अनंतर किसी एक समय की बात है, श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। श्रावण महीना शंकर को बहुत प्यारा है, और उसमें सब सोमवार का व्रत करते हैं, शंकर जी को खीर भोग लगाते हैं, और रोज शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाते हैं, पुरुष सूक्त से। बड़ा श्रावण महीना का शिव जी का अर्चना के लिए बड़ा प्रसिद्धि है। तो श्रावण महीना का अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष का अष्टमी थी, और रात्रि का प्रथम भाग यानी प्रदोष समय पूजा जप ध्यान आदि से व्यतीत हो चुका था। मतलब संध्या का समय में पूजा पाठ में बिता दिया था। प्राणियों के संचरण आदि व्यापारों का उपशम हो जाने से शाम हो गया। तो सब जीव जंतु सब अपने अपने आश्रय स्थान में आश्रय लेने के लिए सब कार्य सब समापन करके अपने अपने घर में चले गए थे। शांत स्वरूप हुई दिशाएं उस समय काठ की तरह मौन व्रत में मौनी अवस्थित थे। दिशाएं शांत हो गए थे। दिशाएं शांत कैसे? मतलब शांत तो हो गया, अब पक्षी वगैरह का कोलाहल, पशुओं का सब
शब्द सब शांत हो गया था। हाथ आदि के व्यापारों से भी हृदयगत अभिप्राय को प्रकट न करने के कारण काठ की तरह मौन व्रत में सब बैठे थे, ऐसा कहा गया। सब मौन ले लेते, मतलब चारों तरफ शांति था। मानो अब अच्छा, गहन कुंजों में अंधकार इतना घना था कि वह तलवार से काटने योग्य बन गया था। अंधेरा इतना घना हो गया था कि उसको टुकड़े टुकड़े भी कर सकते थे। कवियों का भाषा कैसे देखो, कवियों का भाषा, कवि लोग कैसे कैसे बोलते हैं। तो हे श्री राम भद्र, इसी बीच प्रथम यामार्ध के वहां व्यतीत हो जाने पर मैंने अपनी समाधि स्वल्प बनाकर बाह्य पदार्थों की ओर दृष्टि दौड़ाई। तो मैं संध्या समय में जो संध्या वंदन कर रहा था, उस समय तो समाधि जैसे लग गया था, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो मैं थोड़ा सा मन को बाहर निकाला और बाह्य पदार्थों की ओर दृष्टि दौड़ाई। उस समय अरण्य में तत्काल ही उत्पन्न हुआ एक बड़ा तेज, जो शुभ्राति शुभ्र सैकड़ों अभ्रों के तुल्य धवल एवं असंख्य चंद्र विभों के सदृश चमकीला था। मैंने देखा, जब मैंने थोड़ा सा बहिर्वृत्ति को धारण किया, मैं आंख खोल के बाहर देखा तो अचानक मुझे एक ज्वाला पिंड दर्शन हुआ। वो सफेद, ओहो, डिस्टर्ब मत करिए स्वामी जी, स्वामी जी थोड़ा कृपा करके चुप बैठे। इधर क्लास चल रहा है और बहुत लोग सुन रहे हैं, डिस्टर्ब मत करिए। तो मैं जब आंख खोल के बाहर देखा तो क्या देखा, एक ज्वाला पिंड देखा और हजारों सफेद, सफेद से भी और सफेद, ऐसा बादलों का टुकड़े जैसे होते हैं, ऐसे वो सफेद चंद्रबिंब के सदृश था। सैकड़ों चंद्रमा अगर इकट्ठे उदय हो, ऐसे ही लग रहा था। उस तेज की चक्काचौंध से दिशाओं के समस्त कुंज चमक उठे और वो प्रकाश से सारे झाड़ियों में प्रकाश छा गया। मैंने बड़े विस्मय के साथ उसे देखा और देखकर भीतर की प्रकाशमान दिव्य दृष्टि से उसके विषय में विचारा और तदनंतर फिर बाह्य दृष्टि से तत् विशेष अवयवों के अनुसंधान पूर्वक उसका अवलोकन किया। उस आलोक के अंदर मैं अंतर्दृष्टि से विचार करके देखा, उस आलोक के अंदर कुछ अंग प्रत्यंग दिखाई दिया। अच्छा, विचार कर ज्यों ही मैं सामने शिखर प्रदेश देखता हूँ, त्यों ही चंद्रकलाधर
महादेव जी उपस्थित हो गए। मैं उस मतलब स्पष्ट रूप से पहले वो प्रकाश के अंदर एक रूप को देखा और वो फिर स्पष्ट हो गया और शिव जी का रूप धारण कर लिया। तो विचार कर ज्यों ही मैं सामने का शिखर प्रदेश देखता हूँ, त्यों ही चंद्र कलाधर महादेव जी उपस्थित हो गए। उन्होंने अपना एक हाथ भगवती गौरी के हाथ में रखा था, गौरी शंकर दोनों प्रकट में, और उनके गण नंदी आगे चलने वाले को हटा रहे थे। उनके आसपास जो सब शिवगण थे उनको नंदी हटा रहे थे, क्योंकि शिव पार्वती दोनों चल रहे थे, कहीं जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वहां उपस्थित समस्त शिष्यों को संबोधित कर तथा अर्घ्य पात्र लेकर सावधान एवं प्रसन्न मन हुआ मैं उन गौरीपति के दृष्टिपूत पूरा प्रदेश में गया, यानी उनकी पवित्र सन्निधि में पहुंचा। जैसे मैं देखा शंकर भगवान ऐसे आ रहे हैं, पार्वती के हाथ थाम रखे हैं और गण सब इधर उधर रास्ता छोड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो मैं अचानक उठा और सब शिष्य लोगों को सावधान करके उनके साथ लेकर के मैं अर्घ्य पात्र लेकर के पूजा सामग्री लेकर के शिव जी के सामने पहुंच गया। वशिष्ठ अकेले नहीं थे, वशिष्ठ जी के पास उनके शिष्य लोग होंगे। उनके सामने मैं पहुंच गया। वहां जाकर दूर से ही मैंने पुष्पांजलि समर्पित की और अर्घ्य प्रदान किया, फूल चढ़ाया और जल अर्पण किया। अनंतर 3 नेत्र वाले महादेव को साष्टांग प्रणाम कर उनका अभिवंदन किया, यानी उनकी स्तुति। जब शिव जी के सामने गया, उनको पुष्पार्पण किया, जल चढ़ाया और दंडवत प्रणाम किया और उठ करके उनका स्तुति किया। अपने भाग्य के महान उदय तथा अपने ऊपर महादेव जी के सानुग्रह दृष्टिपात का वर्णन करता है। तदनंतर चंद्र ज्योत्सना की सखीभूत कोमल शीतल तथा समस्त संतोषों का अपहरण करने वाली उस महादेव जी की दृष्टि का मैं दीर्घकाल तक भाजन बना रहा। तब शिव जी मेरे तरफ बहुत समय तक नजर डाल के देखते रहे। क्यों? मैं पूजा करते रहा, स्तुति करता रहा, इसलिए शिव जी मेरे तरफ प्यार से, बड़े करुणा भर नेत्रों से मुझे देखते रहे। पुष्पों के शिखर पर उपविष्ट तीनों लोकों के साक्षी उस देवाधिदेव को मैंने समीप जाकर अर्घ्य पुष्प तथा पाद्य का समर्पण किया। मैं उनके नजदीक जा करके ये सब पूजा सामग्री अर्पण किया, फूल और जल इत्यादि। उनके सामने मैंने अनेक मंदार पुष्पों की
अंजलियां बिखेर दी और नाना विध नमस्कार एवं स्तोत्रों से शिव जी का अभ्यर्चन किया। फूल चढ़ाते रहा, पानी जल चढ़ाते रहा और उनकी स्तुति करते रहा। तदनंतर मैंने शिव जी को पूजा के सदृश ही पूजा से सखियों से युक्त तथा गण मंडल से परिवेष्टित भगवती गौरी का उत्तम रीति से पूजन किया। शिव जी का पहले पूजा किया और उसके बाद पार्वती जो उनके साथ थी और पार्वती के साथ उनके सखियां घेरे हुए थे, तो पार्वती जी का भी उत्तम रीति से पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उनकी आज्ञा से पुष्पमय शिखर पर बैठे हुए मुझसे अर्धचंद्र की कला धारण करने वाले भगवान उमापति परिपूर्ण हिमांशु किरण के सदृश शीतल वाणी से कहने लगे। जब मेरा पूजा समाप्त हुआ, शिव पार्वती का पूजा में समाप्त किया, तब चंद्र को धारण करने वाले वो महादेव चंद्र के शीतल किरण के माफी बड़े सुंदर मधुर भाषा से मुझे बोले। यद्यपि पहले कुशल प्रश्न ही किया जाता है, तथापि समस्त कुशलता की परम सीमाभूत परमात्मा में चित्त विश्रांति का ही अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान पहले प्रश्न करते हैं। भगवान उमापति ने कहा, हे ब्रह्मन, सर्वविध संसारिक उपद्रवों के उपशम से विराजित परमात्म रूप पर वस्तु में विश्रांति ले रही तथा मोक्ष रूप उत्तम कल्याण देने वाली तुम्हारी चित्त वृत्तियां अपने स्वरूप में अवस्थित तो है ना। शिव जी मुझे प्रश्न किए, मतलब कुशल प्रश्न करते हैं। एक दूसरे को मिलने से कुशल वार्ता पूछते हैं, ठीक ठाक होना, कोई समस्या तो नहीं। तो शिव जी मुझे पूछे कि है वशिष्ठ, तुम्हारे जो मन हमेशा परमात्मा में लगा हुआ है ना, और तुम्हारे चित्त वृत्तियां हमेशा शांत रहते हैं ना, ये पूछे। तुम्हारा कल्याणकारी तप निर्विघ्न रूप से बराबर चल रहा है ना, तुम तपस्या में बैठे हो तो तुम्हारे तपस्या विघ्न रहित हो करके चल रहा है ना। हे रघुनंदन, समस्त लोकों के एकमात्र हेतु देवाधिदेव महादेव जी के उस प्रकार कहने के अनंतर विनय युक्त वाणी से मैंने उनसे निवेदन किया। जब शिव जी मुझे पूछे, कुशल वार्ता पूछे, तो मैंने उनको उत्तर दिया। हे महेश्वर, देवाधिदेव त्रिनेत्र की निरंतर स्मृति से प्राप्त हुए उत्तम कल्याण से संपन्न पुरुषों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु न तो दुष्प्राप्य है और न किसी तरह की वित्तियां ही हैं। तो मैं उत्तर क्या दिया? मैं यही उत्तर दिया, भगवान आपका जब आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो फिर मेरा कौन सा बाधा विघ्न कुछ बिगाड़ सकता है। मेरे सब चीज कुशल मंगल है।
आपके निरंतर स्मरण से जनित आनंद से जिनका चित्त चारों ओर से गुणित हो गया है, ऐसे पुरुषों के लिए इस जगत कोश में वे प्राणी ही नहीं है जो उन्हें प्रणाम नहीं करते, अर्थात सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद होता है उसको इस संसार में कौन प्रणाम नहीं करता है। मतलब समस्त प्राणियों से वो पूज्य बन जाता है। भगवान एकमात्र आपके अनुसरण में निरंतर जिनका मन लगा रहता है, ऐसे पुरुष जहाँ स्थित रहते हैं वही देश, वे ही जनपद, वे ही दिशाएं और वे ही पर्वत प्रशस्ततम है। जहाँ आपका चिंतन करने वाले, आपका ध्यान करने वाले कोई प्राणी रहता है तो वह स्थान सबसे उत्तम होता है और वह समय भी सबसे उत्तम होता है, और जो वहां रहता है वो बड़े भाग्यवान होता है। वह देश, वह जनपद, वह दिशाएं और वे पर्वत प्रशस्ततम है। हे प्रभु, आपका अनुसरण पूर्व संचित पुण्य वृक्ष के फल को अनंत कोटि गुना बढ़ा देता है। आपका जो स्मरण करता है, कॉलेज पढ़ानी मैट्रिक पास करेगी। आपका जो स्मरण करता है उसको सब लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को, म्यूट करिए अपने आप को। जो आपका स्मरण करता है उसका जो पूर्व पुण्य है उसी के कारण से आपका ध्यान कोई कर सकता है, पुण्य के प्रभाव से। और वो पुण्य फिर क्या होता है, वो पुण्य तो 1000 गुना बढ़ जाता है, बढ़ते रहता है। और वो पुण्य वृक्ष का मानो अमृत सिंचन द्वारा अभिवर्धन करता है और करिष्यमाण पुण्य की अभिवृद्धि के लिए बीज का विस्तार करता है, वह पुण्य बढ़ता रहता है। हे प्रभु, आपका अनुसरण ज्ञान रूपी अमृत का एकमात्र आधारभूत कलश है। आपका जो स्मरण करता है वो अमृत पान करता है। मान लो धृति रूपी ज्योत्सना के लिए चंद्रमा और मोक्ष रूपी नगर का द्वार है। आपका जो स्मरण करता है वो मुक्ति का दरवाजे में खड़ा होता है, दरवाजा खुल जाता है उसके लिए। और वो तो धृति मतलब धीरज रूपी ज्योत्सना से बड़ा सुंदर दिखता है। हे समस्त भूतों के अधिपति, आपके निरंतर चिंतन रूपी उदार चिंतामणि से शोभित मैंने समस्त वर्तमान और भविष्यकालीन आपत्तियों के सिर पर अपना पैर रख दिया। आपका स्मरण क्या क्या मतलब, मैं सारे अतीत भविष्य सब का जितनी आपत्ति होती है, जो मतलब जो समस्याएं होते हैं उनके सिर के ऊपर मैं पैर रख दिया। मान लो मतलब मेरे लिए कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। हे श्री राम जी,
सुप्रसन्न उन भगवान शंकर जी से यूं कहकर नतमस्तक होकर मैंने जो कुछ क्षमान रीति से कहा उसे आप सुनिए। राम जी, उसके बाद मैंने क्या कहा? हे भगवान, यद्यपि आपके अनुकंपा से मेरे लिए समस्त दिशाएं अभीष्ट पदार्थों से परिपूर्ण है, तथापि हे देवेश, एक मुझे जो संदेह है उसके विषय में आपसे निर्णय पूछता हूँ। शंकर भगवान जब खुश हो गए और उनको खूब दिल भर करके खूब प्रशंसा किए, स्तुति किए वशिष्ठ जी, उसके बाद बोलता है भगवान, मेरा कोई संशय नहीं है और मेरे अंदर कोई प्राप्तव्य वस्तु के लिए इच्छा नहीं है। क्यों कि सारे दिशाएं अभिष्ट वस्तु से पूर्ण रूप से मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई अभिष्ट बाकी नहीं है। और आपका जो मैं स्मरण करता हूँ, इसी ढंग से उनका स्तुति करने के बाद बोलते हैं, हे भगवान, तथापि मेरे अंदर एक संदेह है, उसके विषय में मैं आपका निर्णय चाहता हूँ। आप बताएंगे इसका समाधान क्या है? मेरे मन में कोई शंका है। क्यों? ये एक प्रथा परंपरा है हमारा। अगर कोई दो महात्मा मिल जाते हैं तो क्या करेंगे? आपस में कुछ परमात्मा संबंधी विचार करने के लिए एक दूसरे को सवाल करते हैं। क्यों? कि सत्संग का यही तो तरीका है, एक प्रश्न करेगा और दूसरा उसका उत्तर देना है। और दो अगर संसारी जीव इकट्ठे हो जाते हैं तो वो संसार के बारे में बात करेंगे, और दो गधे अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या करेंगे? लातम लात, एक दूसरे को लात मार के क्या स्वागत करेगा। तो महात्माओं का तो यही रीति है। इसीलिए शंका नहीं होने पर भी प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि जाना हुआ चीज को भी बारंबार स्मरण और मनन करना चाहिए। इसीलिए वशिष्ठ जी बोलते हैं, मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है, फिर भी एक संदेह दिख रहा है, उसका उत्तर आप ही देंगे। शंकर भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु, वह देवार्चन विधान किस तरह का है? कैसे पूजा करना चाहिए देवता का? वो विधान, वो नीति नियम कैसा है जिसको किसी देवता का पूजा का विधान कहा गया? हे प्रभु, वह देवार्चन विधान किस तरह का है जो समस्त चित्त विक्षेप के हेतुओं से वर्जित, विकार शून्य, समस्त पापों का विनाशकारी तथा समस्त कल्याणों का विवर्धक होता है? उसे प्रसन्न मति से आप मुझसे कहिए। खुद पूजा किए हैं और स्तुति किए हैं, शंकर जी प्रसन्न होकर के उनके सामने खड़े हैं, तो फिर भी शंकर जी के मुंह से सुनने के लिए ये प्रश्न करते हैं, हे भगवान, वो विधान मुझे कहिए जो समस्त चित्त विक्षेप के हेतुओं से वर्जित हो।
जिस पूजा को करते ही मन शांत हो जाता है, मन चंचल नहीं होगा और विकार से रहित हो जाएगा और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे धर्म को बढ़ाने वाला ऐसा कौन सा पूजा विधान है जो करते ही मन शांत हो जाता है? आप थोड़ा कृपा करके खुश दिल से मुझे बताइए। ईश्वर उवाच, भगवान उत्तर देते हैं, पूर्णा में सफला दिशा, पूर्णा में सकला दिशा। इस कथन से महर्षि वशिष्ठ जी की विषय की अभिलाषा नहीं है, ऐसा द्योतन हो जाता है। मेरे सारे दिशाएं पूर्ण लग रहे हैं, ऐसा बोले हैं वशिष्ठ जी। मतलब सारे दिशाएं मेरे अभीष्ट वस्तु से पूर्ण है, मुझे कुछ प्राप्तव्य नहीं रहा, कुछ किसी चीज के लिए कोई आशा नहीं है। तो ऐसा जब विषय इसको बोलने से ये मालूम होता है कि संसार में कोई विषय के ऊपर वशिष्ठ जी का लालसा नहीं है। अतः सर्व पापक्षय करम सर्व कल्याण वर्धनम, इन दो विशेषणों से समस्त अनर्थ निवृत्ति से उपलक्षित निरतिशयानंद स्वरूप मोक्ष साधन के विषय में ही यह वशिष्ठ जी का प्रश्न है। मुक्ति का दृढ़ता के लिए ये सवाल किया गया है, संसार के किसी वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं किए हैं ये सवाल। यो इस प्रकार सर्वज्ञ परम कारुणी के सदाशिव ने पहले निश्चय किया। शंकर जी समझ गए वशिष्ठ जो पूजा का विधान पूछ रहा है और संसार की वस्तु का प्राप्ति के पूजा विधान नहीं है, वह समझ गए। अनंतर सर्वतोभावेन शरणागत वशिष्ठ जी को सर्वदेवार्चन के परम रहस्य भूत परम पुरुषार्थ के साधन तत्व ज्ञान के उपदेश की इच्छा से भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान समझ गए ये ज्ञान उपदेश ही इच्छा करता है, इसके लिए दुनिया में कोई चीज के लिए लालसा नहीं है। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्म ज्ञानियों में अग्रगण्य मुनिवर, मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ वह देवार्चन का विधान करता हूँ जिसका अनुष्ठान करने से तत्काल ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। वो पूजा करते ही मुक्ति मिल जाती है। वो विधान मैं तुमको बोलता हूँ, सुनो। आगे कहे जाने वाले देवार्चन के अनुरूप अलौकिक देव स्वरूप का उपदेश देने के लिए शिष्य को उसकी जिज्ञासा करा रहे हैं। भगवान पहले वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं। कुछ बोलने के पहले अगर कोई प्रश्न किया है, उसका उत्तर देने के पहले प्रश्नकर्ता के बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए, अच्छी तरह जानना चाहिए, तब फिर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। इस ढंग से वो कह रहे हैं, हे महाबाहो द्विज श्रेष्ठ, क्या तुम्हें यह अवगत है कि देवता कौन है? तुम तो देव पूजन का बात क्या है? हर प्रश्न के अंदर उत्तर निहित रहता है।
ये हम बार बार चर्चा करे आए हैं, किए आए हैं। कोई सवाल करने के पहले सवाल को पहले समझना चाहिए। सवाल का उत्तर देने के पहले प्रश्न को ही अच्छी तरह समझना चाहिए। प्रश्न के अंदर ही उत्तर छिपा हुआ रहता है और प्रश्नों को विश्लेषण करने से, उसका चिंतन करने से, प्रश्न को चिंतन करने से उत्तर उसी से निकलता है। क्या दूध के अंदर मक्खन नहीं है? मक्खन दूध के अंदर भी है और उसको निकालने के लिए थोड़ा जरूरत पड़ता है। दूध को दही जमाओ, दही को मंथन करो, उससे फिर मक्खन निकल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूध के अंदर मक्खन नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न के अंदर उत्तर ही है और उसको खूब मंथन करने से उसके अंदर से ही उत्तर निकलता है। ये तरीका से भगवान पहले प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते हैं, प्रश्न को विश्लेषण करने के लिए। कभी मैं कहीं गया था, किसी स्कूल में गया था, बहुत पुराना स्कूल है। उधर कभी जा गया था तो उनके हेडमास्टर मुझे बुला लिए थे। बाबा जी तुम आना, बच्चे लोग तुमको देखना चाहते हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम हमारे बच्चों को कुछ बोलो। तो स्कूल छुट्टी करवा दिया, हॉल में सब बच्चे बैठ गए और मैं जा करके सब बच्चों को कहानियां सुनाया। बच्चे और क्या सुनेंगे, भगवान के बारे में क्या बोले हम। तो फिर बाद में मैं सब बच्चों को पूछा, बच्चों तुम्हारे मन में कुछ भी सवाल होगा, मुझे दिल खोल करके पूछ सकते हो, संकोच नहीं करना। कहीं का भी कुछ भी सवाल हो पूछना, मुझे जो जानकारी है मैं बताऊंगा तुमको। मैं भी तुम्हारे यहाँ पे कभी बच्चा था और मेरे मन में हजारों सवाल उठते थे, तो तुम भी पूछो। तो बच्चे तो धड़ाधड़ सवाल करने लगे। पहला सवाल, कोई बच्चा खड़ा होकर बोलता, बाबा जी माँ से आप भगवान को देखे हो? है, आप तो हिमालय में जाकर के बड़ा तपस्या करते हैं, भगवान मिल गए हैं आपको? तो मैं उनको उत्तर दिया, बच्चों ये सवाल जो कर रहे हो इसको चलो विचार करें, सवाल कैसा है। मैं कहा भगवान को देखे हो क्या, ये सवाल तुम मुझे किए हो। मान लो तुम बाजार में जाते हो, बाजार में मार्केट में गए, मार्केट में जाकर के किसी लाला से कुछ चीज खरीदने के लिए गए हो और पूछते हो लाला से, कोई राशन दुकान में गए हो, बोलते लाला तुम्हारे पास मिश्री है क्या? तो लाला बोलेगा हाँ है या नहीं है, हाँ नहीं से जवाब देगा। तो फिर तुम बोलोगे चलो 2 किलो मिश्री दे दो, क्या रेट है? तो वो बोलेगा और तुम 2 किलो मिश्री लेकर के घर आओगे। तो इससे क्या मालूम हुआ, जब तुम जाकर के लाला से सवाल किया, लाला तुम्हारे पास मिश्री है क्या, तो इसका मतलब यह है तुमको मिश्री के बारे में जरूरत है मिश्री का, और मिश्री के बारे में तुम जानते हो मिश्री क्या चीज, और वो लाला भी जानता है मिश्री क्या चीज, और उसके पास है या नहीं है जब जानता नहीं तो उत्तर नहीं दे सकता है। और तुम भी अगर नहीं जानते हो मिश्री के बारे में तो तुम सवाल नहीं कर सकते हो, है ना। और गए बाजार में दुकान में जा करके मिश्री पूछा, इसका मतलब
मिश्री के बारे में तुमको मालूम है, और सिर्फ इतनी ही बात है कि तुम्हारे पास अभी के लिए मिश्री नहीं है। एक अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए तुम बाजार में गए थे, एक पूर्णता के लिए जो तुम्हारी जरूरत है उसकी पूर्ति होगी। ये तो समझ में आया ना। तो अब तुम पूछे मेरे को, स्वामी जी आप भगवान को देखे हो क्या? अब तुम भगवान के बारे में तो जानते हो, तभी तो पूछा। अगर तुम भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो ये सवाल तुम पूछ नहीं सकते हो, और अगर नहीं जानते हो तभी नहीं पूछ सकते हो। जानते हो तब भी ये सवाल उठता नहीं, भगवान को कोई देखता है या नहीं देखता है। इसीलिए तुम्हारे जो प्रश्न है उसको अच्छी तरह समझो। भगवान के बारे में तुम क्या जानते हो पहले बताओ, तभी तो मैं तुमको उत्तर दूंगा। मैं देखा या नहीं देखा, तुम्हारा भगवान को मैं देखा या नहीं देखा। तुम्हारे मन में भगवान के बारे में कुछ तो धारणा होगा, उसी को तो तुम पूछे हो। भगवान 4 हाथ वाले या 2 हाथ वाले या बांसुरी पकड़े या सुदर्शन चक्र पकड़े या त्रिशूलधारी भगवान है या कुछ शेर ऊपर बैठा हुआ कोई भगवती है, कोई कुछ भी होगा। तुम्हारे मन में तो कुछ भगवान के ऊपर धारणा होगा, तभी तो तुम पूछे हो। बिना जाने तो पूछ नहीं सकते हो। अब तुम बताओ भगवान के बारे में तुम क्या जानते हो? बच्चे ठहरे तो भगवान के बारे में कुछ भावना है उनके अंदर। बच्चों को क्या बोलना, अरे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग भी भगवान के बारे में क्या जानते हैं। बच्चों को क्या बोलना है? क्या हम अपने को पूछेंगे भगवान के बारे में तो हम क्या एक निर्दिष्ट बिल्कुल जिसमें कोई शंका न हो कोई उत्तर हम दे सकते हैं अपने को? भगवान को तुम देखा है अपने आप को अगर मैं पूछूं तो क्या उत्तर मिलेगा? और इसको हम बच्चों को क्या समझाएंगे? कुछ कहानियां बोल करके कुछ ना कुछ धारणा देना है। धीरे 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 जब उनके मन में प्रश्न बहुत गहराई में जावे फिर उसको हल करने के लिए कभी लगेंगे वो। ऐसा उत्तर देना चाहिए कि उनका प्रश्न और गहराई में चले जाए। प्रश्न हमेशा पूछते रहे ताकि कभी ना कभी उत्तर मिलेगा। तो वही बात ये है शिव जी और वशिष्ठ जी के बीच में चल रहा है अभी। वही तरीका वही होता है। तो वशिष्ठ जी जब बोले वो हे भगवान मुझे वो पूजा विधान बताओ जिससे सारे समस्याएं हल हो करेंगे, मुक्ति साथे साथ मिले। तो भगवान कहते हैं उत्तर में सवाल करते हैं, हे महाभाव हे द्विज श्रेष्ठ क्या तुम्हें यह अवगत है कि देवता कौन है? तुम कहे सवाल किए थे देवता पूजन का विधान बताओ। देवता किसको मानते हो तुम? उसका कैसे पूजा होगा तभी तो मैं बताऊंगा। तुम्हारे मन में देवता किसको मानते हो तुम? ये तो सवाल होता है। हे द्विजय श्रेष्ठ क्या तुम्हें यह अवगत है कि देवता कौन है? न तो पुंडरीकाक्ष ही देव हैं और न त्रिलोचन महादेव जी ही।
पहले देवता शब्द को क्लियर करते हैं। देवता तुम किसको मानते हो? क्या त्रिलोचन शंकर देवता है? नहीं। और क्या पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण देवता है? उसी का पूजन के विधान तुम पूछे? नहीं। पहले देवता कौन है समझो, और उसको कैसे पूजा किया जाएगा तब बाद में बताऊंगा। मान लो बच्चे कुछ व्रत किए हैं, गंगा किनारे जाते हैं और उनका इष्ट देवता जिसके लिए वो पूजा व्रत किए हैं उनको पूजा करेंगे, तो वो क्या करते हैं? गंगा किनारे एक पत्थर निकाल लेते हैं। गंगा जी का सब कंकर शंकर होते हैं, तो वो पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर अच्छी तरह बैठा करके थोड़ा रेत उत लगा करके उसमें बैठाते हैं और उसको उसी के ऊपर अपना इष्ट देवता का पूजन करते हैं। चाहे संतोषी माता हो, चाहे सूर्य नारायण हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे भगवती दुर्गा हो, कोई भी हो, उनको ये बच्चे लोग जाकर के गंगा किनारे जो व्रत में गंगा जी के पास पूजा करते हैं ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान शंकर समझाते हैं वशिष्ठ जी को, ना पुंडरीकाक्ष देव है, ना त्रिलोचन महादेव जी ही देव है। ये सब देवता में नहीं गिने जाते हैं। तो फिर न तो कमलोद्भव ब्रह्मा जी देवता है, ब्रह्मा जी का भी देवता में गिनती नहीं आती है। और न सर्व देवताओं में देवताओं के अधिपति इंद्र ही देवता है। अगर ऐसा तुम बोलते हो तो फिर ये पुरुष सत्य में और शांति मंत्र में कैसा ये सब वेद उच्चारण करते वक्त इंद्रो देवता वरुणो देवता ये सब कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? तो जिनको स्वामी जी देवता मानते हो तो भोलेनाथ बोलने को देवता ही नहीं है। देवता नहीं है ये लोग। अच्छा, इसके ऊपर बहुत गहराई से हम विचार करेंगे। हाँ जी, ये कहानी नहीं। ये तो बड़ा भयंकर आलोचना है। तो कहते हैं ना कमलोद्भव ब्रह्मा जी देवता हैं और न सर्व देवताओं के अधिपति इंद्र ही देवता है, न पवन देवता है, न सूर्य देवता है, न अग्नि और न निशाकर चंद्रमा। वास्तव में कोई ये देवता नहीं है। अच्छा, अरे ये वशिष्ठ जी तो बड़ा नास्तिक निकले। ये कोई देवता नहीं मानते। और शिव जी भी अपने आप को भी देवता के लाइन से अलग कर दिए, कहते मैं देवता नहीं। ये कैसे? प्रकृत श्लोक में निशाकर चंद्र चंद्रकला के अधीन शरीर वाले 33 करोड़ देवता शरीरों का उपलक्षण है। मतलब ये कहते हैं देवता दो चारों का तो नाम लिए, इनका कह करके वो कहते हैं 33 करोड़ देवता हमारे हिंदू जो सनातन धर्म में देवता के नाम पर 33 करोड़ देवता होते हैं। हमारे जनसंख्या कितना है? 133 करोड़, और 33 करोड़ उसमें देवता है। तो फिर हिस्सा में कितना पड़े? कितना हिस्सा बांटो? हर 4 आदमी में लगभग एक देवता।
अगर कहीं जाते हो रास्ता में एक पत्थर को निकाल दोगे, उसके अंदर से एक देवता निकल जाएंगे। देवताओं की कभी नहीं दुनिया में। ऐसे ही 33 करोड़ देवताओं को हम मान रखे हैं, एक नहीं दो नहीं। तो चंद्र कला को नाम लेकर के, कला मतलब चंद्र का एक हिस्सा, द्वितीय चंद्रमा, तो ऐसे ही हिस्सा के रूप में देखेंगे तो ये 33.5 करोड़ देवता भी सब अपने अपने हिस्सा में एक एक देवता है। इसको कह करके बहुत गहरी चीज एक बोल दिए। 33 करोड़ देवता और ये जो निशाकर चंद्रमा को बोल करके वो बहुत कुछ बोल दिए, बिना बोले बहुत कुछ बोल दिए। ये देवता लोग 33 करोड़ जो है किसी एक देवता का हिस्सा है। इसको समझना चाहिए। देवता सब है पर पूर्ण रूप से देवता नहीं है। जैसे चंद्रमा का एक कला शिव जी धारण करते हैं द्वितीय चंद्रमा को, तो वैसे ही ये देवता लोग कला में देवता है, मतलब अंशभूत में देवता। तो उस हिसाब से अगर माना जाए ये देवता लोगों को हम कैसे मानना चाहिए, इसको देवताओं के बारे में कल बात करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। ये कौन सा देवता है जिसके पूजन विधान वशिष्ठ जी पूछे और शिव जी उसको बोलने के पहले ये सारे देवता शब्द का अर्थ क्या है। हमारे लिए सुलभ हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, खुद पूजा करके शिव शंकर जी को खुश किए, प्रसन्न करके दर्शन पाए, साक्षात चंद्रमौली भगवान और गौरी का हाथ थाम करके सामने खड़े हैं और उनको पूछा जा रहा है कि देव पूजन का विधान बताओ। और शंकर भगवान भी बोलते हैं देवता पहले किसको मानते हो, पहले बताओ तब मैं बताऊंगा उनका पूजन का विधान। इसको फिर कल देखेंगे, बड़ा मजादार है। देवता हम किसको बोलेंगे, और फिर ये जो हमारे वेद में सब बताया गया, ये देवता है वो देवता है वो देवता है, किस भाव को लेकर के बताया गया, किस ढंग से देवता है। ये 33 करोड़ देवता बताया गया, वो भी कैसे बताया गया। जब मना करते हैं शिव जी देवता नहीं है और ब्रह्मा भी देवता नहीं और विष्णु भी देवता नहीं, तो फिर कौन देवता होगा और कैसे होगा। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पूजा तो बाद में करेंगे, पहले तो समझ ले कि पूजा किसका करना है, पूजा किसका करेंगे। तो कल देखते हैं
वो वो मशीन लेकर के आना, उसको भी टेस्ट करते हैं ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से उसको लेकर के आएंगे, टेस्ट करेंगे, कौन पॉजिटिव निकलता है कौन नेगेटिव निकलता है। कोरोना पॉजिटिव, देवता पॉजिटिव, देवता नेगेटिव। देखेंगे, कल विचार करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे